और इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमारे फैसलाबाद से आए हुए अज़ीम मेहमान डॉक्टर रिफ़त नवाब साहब, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और माशाअल्लाह वो माहिर हैं बड़े बड़े अमराज में, तो इंशाअल्लाह वो हमसे हम कलाम होते हैं। डॉक्टर रिफ़त नवाब साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये कुरान मजीद की एक आयत का थोड़ा सा जुज़ आपके सामने पेश किया गया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत से एक मुतालबा फरमा रहा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। अभी इससे पहले भाई ने आयत तलावत की थी, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। उन्होंने तय्यब ग़ज़ा के ऊपर रोशनी डाली, तो मैंने मौके की मुनासबत के लिहाज से खाने पीने और इसराफ के ऊपर थोड़ा सा कलाम करने का सोचा है। आमतौर पर इसराफ से मुराद लोग ये समझते हैं कि शायद खाना ज़ाया करना, सिर्फ फजूल खर्ची करना, ऐसी जगहों पे माल खर्च करना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत माल खर्च करना। लेकिन जिस आयत को आपके सामने मैंने पेश किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने पीने के साथ ही इसराफ का जिक्र फरमाया है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। यहाँ खाने पीने में इसराफ से मुराद हर वो ग़िज़ा जो हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद खाते हैं, वो इसराफ है। जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं। आज फी ज़माना अगर गौर किया जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मेडिकल साइंस के साथ है और दीन का एक अदना सा तालिब इल्म भी हूँ, तो लोगों के इलाज मुआलजे के अंदर जो पिछले एक अरसा से बीमारियों की जो कैटेगराइजेशन हम देख रहे हैं कि किस किस्म की बीमारियां हर रोज़ बढ़ रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि इस हाल के अंदर भी 70% उन्हीं बीमारियों के अंदर मुब्तला अफराद बैठे हुए हों। आयत का मुतालबा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ मत करो। अब इसराफ क्या है कि जो चीज़ हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद खाते हैं वो इसराफ है। आज इंसानियत को, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जिन अमराज का सामना है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। वो बीमारियां, यानी हम बीमारियों को जब कैटेगरी बनाते हैं तो वो बीमारियां दिन का ताल्लुक हमारे मेटाबॉलिक के साथ है। मेटाबॉलिक से मुराद कि ये जो कुछ हम खाते हैं, मुंह से खाते हैं, मैदे में चीज़ पहुंचती है, मैदे से वहाँ जब उसका जूस निकलता है, जूस निकल कर हमारे जिगर के अंदर जाता है, वहाँ से पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई हो जाती है, दिल में जाता है, दिल पूरे जिस्म के एक एक सेल तक उसको पहुँचा देता है। अब असल हमारा हाजमा जो मुंह से शुरू हुआ, मैदे में हुआ, जिगर में हुआ, बिल आकर जब हमारे सेल लेवल पे जाकर जो चीज़ डाइजेस्ट होती है, वहाँ जाकर कुछ चीज़ें टूटती हैं, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती हैं। इस अमल को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस शिकस्त और इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा बीमारियां, सबसे ज़्यादा अमराज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। अच्छा, वो किस तरह पैदा होते हैं? सबसे पहली वजह ओवर इनटेक, ग़िज़ा का ज़्यादा खाना, और उसके बाद जो खा लिया है उसको हजम करने, उसको ठिकाने का कोई बंदोबस्त ना करना। हम में से हर शख्स ग़िज़ा पहलवानों जैसी खाना चाहता है और ज़िंदगी बादशाहों जैसी गुजारना चाहता है। वो कहता है खाने के टेबल के ऊपर हर चीज़ मौजूद हो, हर नेमत मौजूद हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है
सहूलियात बढ़ती जा रही हैं, आसानियाँ बढ़ती जा रही हैं, तानासानी बढ़ती जा रही है, रिज़्क़ की फरावानी के वसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आसान रिज़्क़ तक आसान रसाई है, मशीनी दौर आ गया। खा रहे हैं लेकिन उसको किसी ठिकाने नहीं लगा रहे, वो चीज़ मेटाबोलाइज नहीं हो रही, वो जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही, वो ग़िज़ा हमारे खून के अंदर ही गर्दिश करती रहती है, शुगर की शक्ल में, फैट की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में। आज दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ मसला यही है। किसी दौर में ये चीज़ें किताबों के अंदर पढ़ाई जाती थी, मेडिकल साइंस के अंदर भी, आम के स्कूलों के अंदर भी, कि फलां विटामिन की डेफिशिएंसी के कौन से अमराज हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा मर्ज लाहक होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा मर्ज लाहक होता है, और प्रोटीन की कमी से कौन सा मर्ज लाहक होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज चीज़ों की डेफिशिएंसी से अमराज नहीं पैदा हो रहे, बल्कि एफिशिएंसी से अमराज पैदा हो रहे हैं, ज्यादती की वजह से पैदा हो रहे हैं। वो कौन से हैं? मोटापा। मोटापा ये ओवर ईटिंग की वजह से है, खाना ज्यादा और उसको ठिकाने ना लगाना, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, कोई सैर नहीं है, कोई वॉक नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा तबका भी और यहाँ तक कि हर शख्स ये चाहता है कि हमें बासहूलत कारोबार मिले, बासहूलत जॉब मिले, लेकिन एक्सरसाइज का कोई बंदोबस्त नहीं है। फिर बे टाइम खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, रात की दावतें हैं, खा के सो जाते हैं। सुबह का नाश्ता लोग, बहुत सारे लोग, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे नाश्ते के बगैर भाग जाते हैं, माएँ उनके पीछे होती हैं, बगैर खाए पिए चले जाते हैं, और रात का खाना लेट नाइट खाते हैं और खा के सो जाते हैं। भाई ये वो मराज का सबब है, मोटापा ओवर इनटेक की वजह से, और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं है। फिर उसके बाद ये डायबिटीज, शुगर, ये क्यों पैदा होती है? ज़्यादा खाते हैं, इस्तेमाल नहीं होता, और ये हमारी जितनी भी ग़िज़ाएं हैं हमारे खून के अंदर गर्दिश करती रहती हैं शुगर की शक्ल में। यूरिक एसिड, इन्हें आप देखिए कि यूरिक एसिड बढ़ता है, यानी चीज़ें आज एक्सेस की वजह से आपको बीमार कर रही हैं। ये अमराज कल्ब, दिल के अमराज, आज देख ले जो शख्स मोटा होगा उसको जल्द या बदेर शुगर लाजमी हो जाएगी। जिसको शुगर हो जाएगी वो लाजमी तौर पर बिल आखिर आंखों के अमराज के अंदर मुब्तला होगा, नज़र चली जाएगी, उसका हाथ पांव काटना पड़ सकता है, उसके गुर्दे फेल हो सकते हैं, वो दिल का मरीज बन जाएगा। इसका रूट, उस रूट के ऊपर चढ़ गया, उस रोड के ऊपर चढ़ गया कि जिसको मोटापा हो गया वो जल्द या बदेर शुगर का मरीज होगा, शुगर का मरीज बनेगा तो दिल का मरीज बनेगा, उसके बाद गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंखों की रोशनी ज़्यादा हो सकती है, हाथ पांव उसके मफलूज हो सकते हैं, या उसकी फीलिंग खत्म हो जाएगी, सेंसेशन खत्म हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा इसका पाँव काट दो, इसका टखना काट दो, टांग काट दो। इसकी वजह क्या है? ये किसी जरासीम की वजह से नहीं है, जरासीम तो सिर्फ आज बदनाम है, ये जरासीम की वजह से नहीं है। जरासीमी बीमारियां सिर्फ 10% हैं, 20% बीमारियों का तल्लक हमारे जहनी सोचों के साथ है, और 70% मराज ये हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के, जो इस वक्त फैले हुए हैं हर तरफ। बेस को किसने कंट्रोल करना है? इस्लाम हमें एक मुकम्मल तालीम दे रहा है। जिस तरह आपके सामने आयत तलावत की, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इससे पहले भाई ने आयत तलावत फरमाई, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा, कि तय्यब खाओ, पाक खाओ। और ये दूसरी आयत फरमा रही है कि इसराफ ना करो खाने में। जब इसराफ नहीं करेंगे, आज मामला ये है हमारे अक्सर भाइयों का, हमारी कौम का ये अलमिया है, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, महंगे से महंगा टेस्ट करवा लेंगे, हर रिपोर्ट छान मारेंगे कि मुझे ये पता चल जाए मसला क्या है, और डॉक्टर के पास जाके फरमाइश करेंगे कि गोलियां 1-2 ज़्यादा डालनी है तो डाल दें, कतरे 2-4 ज़्यादा डालने हैं तो डाल दें, लेकिन परहेज ना बताएं, हमारे ऊपर पाबंदी आयद ना करें।
कितने ऐसे लोग हैं, शुगर है, 300 है, 400 है, इंसुलिन लग रही है सुबह शाम, 150 यूनिट उसके लग रहे हैं, लेकिन जब उसके सामने खाना आ जाता है बेबस हो जाता है। वहां पे पहले से सोच लेता है कि कोई नहीं, इंसुलिन तो पास है, यहाँ पे खूब खाओ, बाद में देखा जाएगा। और आपको मालूम नहीं है कि ये एक दिन यही इंसुलिन आपकी मौत का सबब बन जाती है, क्योंकि बाहर की इंसुलिन, ये मसरूई इंसुलिन आपके जिस्म की जो कुदरती इंसुलिन है उसका मुतबादल नहीं है। ये गुजारा है, ये जान बचाने का एक छोटा सा जरिया है, ये उसका असल सोल्यूशन नहीं है। हर इंसान की जिस तरह इनफरादी आदत, हर लिहाज से जिस तरह आपका हर बंदे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, इस तरह उसकी इंसुलिन भी अपने जिस्म के उसकी फिजियोलॉजी के मुताबिक तैयार होती है। लेकिन बाहर की इंसुलिन एक सिर्फ गुजारा है, ये उसका हल नहीं है। और जदीद रिसर्च ये बताती है कि ये आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है, ये आपके जिस्म के अंदर आपकी जो खून की बहुत बारीक नालियां हैं उनको हार्ड करना शुरू कर देती हैं। और यही वजह है कि शुगर का मरीज जो इंसुलिन के ऊपर होता है, एक ना एक दिन उसको दिल का मर्ज लग ही जाता है, बाईपास हो जाता है, उसको स्टंट पड़ जाते हैं। तो आप दवाइयों के ऊपर भरोसा ना करें, जो कुरान हमें कह रहा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उसके ऊपर अमल करें। उलमाए कराम लोगों के लिए नमूना है। जिस तरीके से इस प्रोग्राम के ऊपर एक हदीस मुबारक लिखी हुई थी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो उलमा जो हैं वो रसूलों की सिर्फ दावत ही के वारिस नहीं हैं, रसूलों के इखलाक के भी, रसूलों की सुन्नत के भी वारिस हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को बताना है कि इस्लाम जिस तालीम का मुतालबा कर रहा है, जिस जिंदगी का मुतालबा कर रहा है, वो मैं उसका अमली नमूना हूं। तो अगर हमारे उलमा वही ओवरवेट हों, उलमा हमारे जो हैं वही शुगर और मोटापे के मरीज हों, उन्हीं का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो भी इसका मतलब है कि इसराफ के अंदर मुब्तला है। तो मुख्तसर करूंगा कि इसका आसान हल, अगर आप चाहते हैं आपको 1 रुपया भी किसी डॉक्टर को ना देना पड़े, किसी हकीम को ना देना पड़े, आपको ये जो 70% सेहत के मसाइल अगर आपके मुफ्त में हल हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर फ्री में ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि जो बंदा शुगर की दवाई खाता है सारी उम्र खाता है, दवाई बढ़ जाएगी कम नहीं होगी। ब्लड प्रेशर का मरीज सारी उम्र दवाई खाएगा, दिल का मरीज सारी उम्र दवाई खाएगा, और यूरिक एसिड वाले का भी मरीज का यही मामला होता है, वक्तन फ़ौक्तन ये चीज़ उतार चढ़ाव चला रहता है। भाई अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ भी ना हो, खुराक को कम कर दें, सिर्फ इसराफ को कम कर दें, उतना खाएं जितना जीने के लिए ज़रूरी है। जीने के लिए ना खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। अब मैं आता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा भूख छोड़कर खाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र के बादशाह की तरफ खत भेजा था, दावती खत भेजा था सुलह हुदैबिया के बाद, तो उन्होंने हदियतन एक हकीम भेज दिया कि जी ये आपके इलाज मुआवजे में काम आएगा। तो वो कुछ अर्सा वहाँ पे रहा। तो एक दिन उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो यहाँ पे मरीज ही कोई नहीं आता। तो आपने कहा तुम्हारे पास आएगा किस तरह? ये लोग भूख छोड़कर खाते हैं, भूख रहती पे छोड़ देते हैं, मरीज किस तरह आएगा? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत देखिए कि एक वक्त में एक ही तरह का खाना खा रहे हैं। आपके दस्तरखान के ऊपर बहुत ज़्यादा खाने नहीं पड़े होते थे, कभी सत्तू खा लिए, गोश्त है सिर्फ गोश्त ही खा लिया। तो आज हमारे ये दस्तरखान जो सजे होते हैं शादियों पे, तो आप छोड़ें, घरों के अंदर भी अब ये सूरत हाल बन गई है। जब तक टेबल के ऊपर पेप्सी या कोक या कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पड़ा, आपका खाना ही हजम नहीं होता। आपको मालूम है उसके अंदर क्या है? अगर आपको कहे कि ये पानी का गिलास है, इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया, लेकिन साथ 1 चम्मच तेज़ाब का आपके सामने डाला है, 1 चम्मच तेज़ाब, आप कभी नहीं पिएंगे। वही तेज़ाब जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, जो बेसन जैसे धोते, वाश बेसन धोते हैं आप, वो नमक का तेज़ाब होता है, सादा सा तेज़ाब है, आपके मैदे के अंदर भी वो पैदा होता है, हमारे ग़िज़ा का हिस्सा भी है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये नमक का तेज़ाब इसके अंदर डाला जा रहा है, आप कभी नहीं पिएंगे। लेकिन आपको जब फास्फोरिक एसिड डालकर
पिलाया जाता है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। आप उसका फार्मूला पढ़ें। आप फास्फोरिक एसिड पीते हैं घटाघट, और फास्फोरिक एसिड की तासीर का पता है आपको? आपकी हड्डियों को तबाह कर देता है। ये जो वक्त से पहले आप हर बंदा मस्जिदों के अंदर देखे कितनी लंबी लंबी कतारें कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों की। पहले आज से 20 साल 30 साल पीछे चला जाएं, कुर्सियां पड़ी होती थी इतने, अब तो कुर्सियों की लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? जोड़ों के अंदर ताकत नहीं है, हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, भुरभुरी हो चुकी हैं यूरिक एसिड की वजह से, जो आपके नर्वस सिस्टम को तबाह करता है, सोचने समझे की सलाहियत को मफलूज करता है, और आप इसको ग़िज़ा समझ के पी रहे हो। उसके अंदर कैफीन डाली हुई है ताकि आप आदी बन जाएं, आप इसको छोड़ ही ना सकें, आपका खाना इसके बगैर हजम ही ना हो सके। और 3 पैक के अंदर तो जो बाकायदा अल्कोहल मेंशन है कि इसके अंदर अल्कोहल भी होती है, और उसके अलावा जो उसको महफूज करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं उनका जहरीलापन अपनी जगह पे। भाई ये कि हमारी ग़िज़ा में शामिल कहाँ से हो गई? कौन सा जुज़ है जो हमारे लिए लाजम है? लेकिन आज इसके बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता। और आपको मालूम है होना चाहिए कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 6 चम्मच चीनी के होते हैं। वो किसी दौर में होते थे, लेकिन 1975 के बाद जब एक केमिकल जापान ने बनाकर अमेरिका को सप्लाई किया था, जो ये कॉर्न से, ये मकई से हासिल होता है, जिसको आमतौर पर सादा लफ्ज़ में ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज के नाम से। ये ऐसा कीमियाई फार्मूला है कि हमारा जिस्म उसको ग़िज़ा की हैसियत से कबूल ही नहीं करता। पहले जितने कोल्ड ड्रिंक होते थे उनके अंदर चीनी होती थी, सबको पता है चीनी गन्ने से बनती है। अब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर ये हाईली कंसंट्रेटेड कॉर्न सिरप, यानी ये जो कॉर्न सिरप जिसको ग्लूकोज कहते हैं, जो मकई से हासिल होता है, कीमियाई तौर पे तैयार किया जाता है, ये उसके अंदर डाला जाता है। चीनी सस्ता है, इसके अंदर दाना नहीं बनता, और आपको वो इस्तेमाल कराया जाता है। और सिर्फ बात कोल्ड ड्रिंक्स तक नहीं है, आपके ये जितने भी हलवाई और बेकरी वाले हैं अब वो भी इसको इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। सस्ता है और शॉर्टकट है, दाना नहीं बनता, जलेबियाँ उसमें निकाल के आपको खिलाई जाती हैं। आपके शहर कसूर के अंदर जो फलूदा है वो कभी चीनी में बनता था, अब उसके अंदर भी वो ग्लूकोज डाल रहे हैं। और जिस शहर में जितनी फलूदे की दुकानें हैं, जितनी स्वीट्स की दुकानें हैं, जितनी बेकरी की दुकानें हैं, समझ ले कि वो शहर बीमारियों से भरा पड़ा होगा। उसके वहाँ शुगर होगी, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, यूरिक एसिड होगा, दिल के अमराज ज़्यादा होंगे, गुर्दे फेल होंगे। यानी ये इतना दुख देने वाला मौजू है, हमारा दिन रात का वास्ता है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इलाज कराना चाहते हैं, लाखों रुपए इस्तेमाल लगाना चाहते हैं अपने ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी इसी ज़िंदगी को छेड़ा ना जाए, हमें हिलाया ना जाए अपनी जगह से। कोई दवाई अच्छी से है, नुस्खा है, वो हमें दे दिया जाए। इससे सस्ता नुस्खा क्या है? आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। अगर आप बोतल छोड़ देते हैं कितना खर्चा होगा आपका? आप स्वीट्स छोड़ देते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ देते हैं, आप बेकरी छोड़ देते हैं, कितना खर्चा हो रहा है आपका? आप सुबह उठ के आधे घंटे, सिर्फ आधा घंटा वॉक करते हैं, कितना खर्चा होगा आपका? आधा घंटा भागना शर्त नहीं है कि आप जॉगिंग लाजमी करें, आधा घंटा सिर्फ चलना है आपने, कोई टाइम रख लें, आधा घंटा पैदल वाक लगातार, 1 रुपया खर्च नहीं होता, और आपकी लाखों रुपए की दवाइयों का खर्चा बचेगा, आपकी ये सेहत बच जाएगी। तो बहरहाल बात छोटी सी अब क्लोज करना चाहूँगा। मुझे भाई पता है कि पीछे और भी हमारे भाई बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि मल्टीपल चीज़ें नहीं खाते थे, एक वक्त में 1 या 2 चीज़ें, कम से कम चीज़ें होती थी। आज अगर हम ज़्यादा चीज़ें खाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारा मैदा परेशान हो जाता है। हमारा मैदा जब हम गोश्त वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो उसके हिसाब से केमिकल पैदा करता है, उसको हम एंजाइम कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी अनाज वाली चीज़ें खाते हैं, एंजाइम उस हिसाब से पैदा होते हैं। सब्जियां खाते हैं, एंजाइम उसके हिसाब से पैदा होते हैं। जब हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, ठोंस ठोंस कर खाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? पेट खराब, मैदा खराब। यानी ये कौन सा लालच है कि आपके सामने फ्री का खाना आ गया, जी आपके घर का भी खाना है, आप कहें जी मैंने इतना खाना के पीछे गुंजाइश कोई ना बचे। और डॉक्टर या हकीम से जाके कहें कि जी अगर आपकी
ये तो कहता है ये दवाई खा लो, कहता है अगर इतनी गुंजाइश होती तो 2 रोटियां ना और खा लेता। भाई ये कौन सा फलसफा है कि आप अपने आप को खुद बीमार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, सबको मालूम है। आप पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, पीर और जुमेरात का रोज़ा। हफ्ते में 2 रोज़े ये हो गए, साल में कितने हो गए, टोटल करें 104। 30 रोज़े या 29 रोज़े रमज़ान के हो गए, और उसके अलावा भी नफली रोज़े कोई ना कोई रख लेते थे। इतने रोज़े रखते थे, वो कमज़ोरी नाम का कोई तसव्वुर नहीं आपको मिलता। शादियां सबसे ज़्यादा थी, सारे सहाबा से ज़्यादा आपकी एक वक्त में शादियां थी। आखिरी वक्त तक घोड़े के ऊपर सवारी करते रहे, हर मार्के के अंदर, हर जंग के अंदर सबसे आगे खड़े होते थे कि नहीं होते थे। 63 साल की उम्र में वफात पाई है कोई, आप यहाँ 63 साल के अफराद को ढूंढे, क्या वो घोड़सवारी कर सकता है, इतनी मशक्कत कर सकता है, इतना कम खा के। वे कम खाने से बंदा मरता नहीं है, कम खाने से बंदा बचता है, ज्यादा खाने से मरता है। ये सारी बीमारियां, ये सारे मसाइल ज्यादा खाने से हैं, इसराफ की वजह से हैं। कुरान को फॉलो करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करो, इंशाअल्लाह ये 70% अमराज मुफ्त में ठीक हो जाएंगे। ये आपसे जब हम फीस लेके बताएंगे तब भी यही बात बताएंगे, मुफ्त में भी यही बात बता रहे हैं। इसकी कदर कीजिए, इंशाअल्लाह कभी आप दुआएं देंगे। वकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।